ईरान ने इजराइल के शहर पर क्यों दागी मिसाइलें? मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के लिए पवित्र है ये शहर। तीनों धर्म में पवित्र है इजराइल का शहर यरूशलेम। यरूशलेम का इतिहास है सबसे पुराना। इजराइल और बाकी के मुस्लिम देशों के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान ने एक मिसाइल इजराइल के सबसे चर्चित शहर यरूशलेम पर दागी। यह शहर हमेशा से विवादों में रहा है और इसे लेकर वर्चस्व की लड़ाई भी रही है, क्योंकि यह शहर तीनों ही धर्मों इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए पवित्र माना गया है। हमेशा से तीनों ही धर्मों ने इस शहर पर अपना कब्जा चाहा है और इस शहर को लेकर इतिहास में कई लड़ाइयां भी लड़ी जा चुकी हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यह शहर यरूशलेम तीनों ही धर्मों में क्यों खास है और इसके लिए इतनी जंगें क्यों हुई हैं। ये बात है साल 1948 की, जब हिटलर द्वारा यहूदियों के कत्लेआम के बाद जो बचे कुचे यहूदी थे उन्हें फिलिस्तीन में रहने के लिए एक छोटी सी जगह दी गई और इजराइल की स्थापना हुई। इजराइल की स्थापना के साथ ही यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन पूर्वी हिस्से पर फिलिस्तीन अपना हक मानता था। इसी दौरान फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित करने वाला था, लेकिन साल 1967 में एक लड़ाई हुई और फिर इजराइल ने यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा भी जबरन कब्जा कर लिया और फिर 1980 में इजराइल ने यरूशलेम को राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसकी हर तरफ आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने भी इसकी कड़ी निंदा की। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने इजराइल को रहने के लिए जगह दी, उन्हीं लोगों पर इजराइल जुल्म करता है और उनकी जमीनों पर कब्जा कर अपना विस्तार करता है। खैर चलिए अब आपको बताते हैं कि यहूदियों के लिए यह जगह इतनी खास क्यों है। यहूदियों का मानना है कि यरूशलेम में कभी उनका पवित्र मंदिर हुआ करता था, जिसे नष्ट कर दिया गया था। आज भी वो उस टूटी हुई दीवार की तरफ माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं और दीवार ही सिर्फ मंदिर की निशानी के तौर पर बची हुई है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर सबसे पहली बार उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ था, जहां अब्राहम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी। तो वहीं अगर ईसाइयों की बात की जाए तो उनके लिए भी सवाल यही है कि आखिर ईसाई इस शहर को क्यों इतना पवित्र मानते हैं। दरअसल ईसाइयों का मानना है कि इसी जगह से ईसा मसीह को आसमान में उठा लिया गया था। यही वो जगह है जहां उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाइयत के नजदीक इस जगह को हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। इसके अलावा ईसाई भी मानते हैं कि ईसा मसीह का मकबरा सेपलकर के भीतर ही है और ऐसी मान्यता है कि यहीं से वो अवतरित हुए थे और यहीं पर वो दोबारा भी आएंगे। मुसलमानों के लिए क्यों पवित्र है ये जगह? इस जगह को मुस्लिम भी अपने नजदीक काफी पवित्र मानते हैं। यहाँ डॉम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा बनी हुई है। इसे हरम अल शरीफ भी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं यही वो जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद मिराज पर गए थे, यानी आसमान का सफर तय किया था। मुसलमानों का पहला किबला भी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा ही था। मतलब मक्का में काबा से पहले मुस्लिम अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाद में किबले को मक्का की काबा की तरफ कर दिया गया, जो अभी तक वही किबला बना हुआ है। तो ये मान्यता है इन तीनों जगहों की, तीनों धर्मों की, और तीनों धर्मों में इसकी मान्यता इसलिए भी है क्योंकि इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म का रूट एक ही है। तीनों ही धर्मों में पैगंबर इब्राहिम का उच्च स्थान है। तीनों इब्राहिम को मानते हैं, इसलिए इनकी मान्यताएं भी इसी जगह को लेकर जुड़ी हुई हैं और हमेशा से यहाँ युद्ध और संघर्ष होता रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यरूशलेम शहर तीनों ही धर्मों में पवित्र क्यों है और इसके लिए लड़ाई क्यों होती रही है।